इस वीडियो में हम एज़ोला वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। एज़ोला डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न या उप डिवीज़न टेरोप्सिडा, क्लास या वर्ग लेप्टोस्पोरेंजिएट, ऑर्डर या गण साल्विनिएल्स तथा फैमिली एजोलेसी के अंतर्गत आता है। एज़ोला वंश की 6 जातियाँ विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। भारत में इस वंश की 3 जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें अजोला पिन्नेटा, अजोला फिलिकॉइडिस तथा अजोला इम्ब्रिकेटा है। बीजाणुद्भिद पादप काय छोटा व शाकीय होता है। यह राइजोम, जड़ व पत्तियों में विभेदित होता है। राइजोम या प्रकंद पतला तथा नाजुक होता है एवं यह जल की सतह पर तैरता रहता है। राइजोम शाखित होता है। राइजोम की निचली सतह से अनेक लंबी अपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं। राइजोम व इसकी शाखाएं 0.5 मिलीमीटर या इससे भी छोटी पत्तियों से पूर्णतः घिरा रहता है। ये पत्तियां राइजोम की पृष्ठीय सतह पर 2 एकांतर अतिव्यापित पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक पत्ती 2 लगभग समान आकार के लोब्स या पालियों से निर्मित होती हैं। ऊपरी पाली या लोब जो वायवीय होता है, मोटा, हरा तथा प्रकाश संश्लेषी होता है। यह पानी की सतह पर तिरछा खड़ा रहता है। निचला लोब या पाली जो जल की सतह के अंदर रहती है, केवल एक कोशिकीय मोटाई की व रंगहीन होती हैं। यह संभवतः पानी के अवशोषण से संबंध रखती हैं। अब हम राइजोम की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। राइजोम के अनुप्रस्थ काट में हमें दिखाई देता है कि बाहर की तरफ एक परतीय एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है, जिसके भीतर की ओर 5 से 8 लेयर की मृदुत की कोशिकाओं से बनी कॉर्टेक्स होती हैं तथा केंद्रीय भाग में स्टील या रंभ होता है। रंभ के बाहर की ओर एक परतीय एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा होती है। अंतःत्वचा के भीतर की ओर एक परतीय परिरंभ या पेरिसाइकल पाई जाती हैं। राइजोम या प्रकंद में संवहन ऊतक अत्यंत ह्रासित होते हैं। तरुण अवस्था में इसमें प्रोटोस्टील या ठोस रंभ पाई जाती हैं, जबकि प्रौढ़ अवस्था में इसमें एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील या बहिफ्लोएमी नाल रंभ पाया जाता है। पर्ण अंतराल एवं शाखा अंतराल उपस्थित होते हैं तथा ये एक दूसरे को अतिव्यापित नहीं करते। जाइलम केवल कुछ ही ट्रैकीड्स से निर्मित होता है तथा यह फ्लोएम से एक पतली मृदुत की परत द्वारा अलग रहता है। पर्ण ट्रेस पर्ण में प्रवेश करने से पूर्व द्विभाजित हो जाती हैं तथा इसकी एक शाखा पर्ण के ऊपरी लोब तथा दूसरी शाखा पर्ण के निचले लोब को जाती हैं। रूट या जड़ के अनुप्रस्थ काट को देखने पर ज्ञात होता है कि इसमें बाह्यतम एक परतीय एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है, जो छोटी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कॉर्टेक्स की 2 परत पाई जाती हैं, जिसकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी, पतली भित्ति युक्त मृदुत की कोशिकाएं
होती हैं। बाह्य परत में 9 कोशिकाएं तथा आंतरिक परत में 6 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स के भीतर की ओर क्रमशः एक परतीय एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा तथा पेरिसाइकल या परिरंभ पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकल दोनों में ही कोशिकाओं की संख्या 6 होती है। जाइलम में 2 केंद्रीय मेटाजाइलम वाहिनिकाएं या ट्रैकीड्स होती हैं, जिसे घेरे हुए 4 प्रोटोजाइलम उसके चारों ओर उपस्थित होते हैं। फ्लोएम केवल कुछ ही कोशिकाओं से निर्मित होता है तथा यह मेटाजाइलम के एक ओर उपस्थित होता है। पत्ती का ऊपरी लोब जो हरा व प्रकाश संश्लेषी होता है, केंद्रीय भाग में कई कोशिकीय मोटाई का होता है। ऊपरी बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस से अनेक एक कोशिकीय या द्विकोशिकीय रोम बाहर की ओर निकले होते हैं। ये रोम अपने बीच में एक वायु की परत बनाते हैं, जिससे पत्ती का यह भाग पानी से गीला नहीं होता। स्टोमेटा या रंध्र ऊपरी व निचली दोनों बाह्य त्वचा परतों पर पाए जाते हैं। मीज़ोफिल या पर्ण मध्योतक पेलिसेड समान प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिसके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। ऊपरी लोब में एक वृहद गुहा या कैविटी पाई जाती है, जो अपने आधारीय भाग पर एक गोलाकार रंध्र द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। इस कैविटी या गुहा में एनाबिना एज़ोलाई नामक नील हरित शैवाल पाया जाता है। नील हरित शैवाल एज़ोला को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। इसीलिए एज़ोला का उपयोग जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। पर्ण की निचली रंगहीन निमग्न पाली केवल एक कोशिकीय मोटाई की होती है तथा यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। इसका कार्य संभवतः जल के अवशोषण से संबंधित होता है।